पता नहीं कहाँ चली गई है। एक बार कॉल करके देख लेता हूँ। ये नंदू के फोन पे किसका कॉल आ रहा है? अरे कहाँ चले, शकल तो देखो, क्या बनी है पास्ता की शकल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोन, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। आम, गाजर, अदरक, लहसुन, नींबू। क्या हो गया? नहीं डाल दिया। इन सबका तो हम अचार डालते हैं और आपने हमारे फोन का डाल दिया। चुप, तुमको क्या लगता है हम आंखों में पट्टी बांध के खड़े हैं? हम आपको इतना बढ़िया पास्ता खिलाने में लगी और आप हमें डांस खिलाने में लगी है। हम दोनों खाते पीते घर से ठीक? आप चलिए, आराम कीजिए, चलिए। अरे अभी पास्ता में बाकी कुछ अरे भगवान के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दीजिए। कौन दोनों को? हमें और पास्ता जी को। हाँ, बाकी काम तो सब कुछ हमने कर लिया है। अब बस 2 मिनट में हम कड़छी तोड़ पास्ता बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। जाइए 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 जाइए, आप जाइए। इन्हें काम किया कि हमसे करवाया? राम भला करे। बच गए। थैंक यू मम्मी। हमारा फोन। अग्रवासी, हम जानते हैं कि आप चिंता कर रहे होंगे। आप चिंता मत कीजिए अग्रवासी, हम बस जल्दी आपके पास आ जाएंगे। आलू मटर गोभी कद्दू है सारे लापता, हलवा लड्डू पेड़ा तक भी नापते हैं रास्ता। होशियार क्योंकि आ गया है पास्ता। सिर्फ कौनू के वास्ते पास्ते ही पास्ते। अरे रजनी जी, आप भी? अरे आपके साथ तो जुगलबंदी में बड़ा मजा आ गया। वाह 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 वाह। एक मिनट, तुम्हारी अभी नौकरी वोकरी पक्की हुई नहीं है तो ये जुगलबंदी करना बाद में करना। पहले खिलाओ सबको, जरा देखे कैसा बना है। कैसा लगा? कहा है बेटा तुमको बताएं कि सच्ची हमको तो ये पास्ता फास्ता पसंद है नहीं, सही बताएं तो। पर ये वाला जो बनाए हो ना, तनिक और डाल दे पहले से ही। अंग्रेजी खाना बेस्ट है ना ताऊ? हाँ, कहा भी सही बेटा। नंदू बेटा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाबा जी की सिर्फ कला ही नहीं, उनका आशीर्वाद भी है। बहुत बेहतरीन बनाया है, मजा आ गया। उनका आशीर्वाद है तभी तो हम उनसे दूर होकर भी पास में ही हैं। सॉरी बुआ, ये तारीफ आपकी होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त अनामिका का पर्दाफाश होना ज्यादा जरूरी है। राम भला करे, कतई हमरे पास्ता वाला टेस्ट है। अरे पर बनाया भी तो हमने ही है। नहीं, ये तो नन्नू ने बनाया है, हमने बनाया है। कौन बनाया है? राम भला करे। तूने तो पहले दिन ही कमाल कर दिया, नंबर 1 फर्स्ट क्लास। बस अब ऐसा कमाल रोज करते रहना है, तेरी नौकरी एकदम पक्की हम कर रहे हैं। ये तो आपने कड़की तोड़
याद कर दिए। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम आप सबके भी करीब रह सकेंगे, अनामिका की भी, यही अपने घर में। लेकिन एक बात है, तुम हमारे साथ यहाँ नहीं रह सकते। ओ माँ जी, हम सोच रहे थे कि नंदू को रहने की जगह भी हमें ही देनी पड़ेगी, तो क्यों ना हम इसे आउट हाउस में रहने दें। अश्विन की दुल्हन, हमको तनी एक तो बात बताओ, ये तुम सबको आउट हाउस पहुंचाने में काहे लगी हो? वहाँ तो मिस्री और अर्जुन पहले से रहे ना। हाँ, लेकिन वहाँ पे 3 कमरे हैं, तो एक कमरे में नंदू तो रह ही सकता है। बहू, आउट हाउस में इस वक्त इस घर का बड़ा बेटा और बहू रह रहा है, और जब तक वो वहाँ है कोई तीसरा वहाँ नहीं रहेगा। पापा, भैया और भाभी वो आउट हाउस में रह रहे, लेकिन वो हमारे प्रॉपर्टी का हिस्सा है। शाबाश बेटा, प्रॉपर्टी, हाँ, हिस्सा, खतरा। हमने तुम्हारे बेटे को ऐसी शिक्षा तो कभी नहीं दी थी। नई शिक्षा कहाँ से ग्रहण कर रहा है? इसका जवाब सब जानते हैं। अनामिका, तुम नंदू का सामान आउट हाउस में रखवा दो। जी। अनामिका, तुम ठीक हो? हाँ, पता नहीं क्या और पता नहीं खुजली। अनामिका, एक मिनट, आप जरा ये देखिए कि खुजली क्यों हो रही, कुछ तो कीजिए। कोई बर्फ वाला पानी, हाँ। ठंडा पानी, कोई पानी तो डाल दो। माँ, कुछ ये क्या है? इतना गंदा पानी, सादा की साफ पानी डालने के लिए पोछे वाला पानी क्यों डाल दिया? अरे हमको लगा कि पोछे का पानी घर के कीटाणु मिटा देता है, तो हमने सोचा कि तुम्हारे खुजली के कीटाणु भी मिटा देगा, इसलिए डाल दिया। कमाल करती हैं आप भी। अश्विन जी, मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ, ठीक है? हेलो डॉक्टर, इमरजेंसी, प्लीज जल्दी जल्दी घर पे। डॉक्टर, अनामिका को अचानक से क्या हो गया? घबराने की कोई बात नहीं, कई बार खाने की किसी चीज से या किसी मसाले वगैरह से ऐसी एलर्जी हो जाती है। लगता है इन्होंने भी ऐसा ही कुछ खा लिया। ये सब ना नंदू की वजह से हुआ है। किसी ने कुछ ऐसा मसाला जानबूझ के डाला जिससे हमें ये एलर्जी हो गई। चंट चालू बेशरम, क्या? ये सब हम आपसे पहले खुद को बोलते। अगर हमने जानबूझ के आपकी तबीयत बिगाड़ दी होती तो। अनामिका, ये तो अभी अभी आया है, ये क्यों कुछ जानबूझ के डालेगा? हाँ, अश्विन की दुल्हन, ये बेचारा तो आज आया है, उसको कैसे पता होगा कि कौन मसाले से तुम बानर की तरह उछलने लगोगे? और बहू, बेटा जब तुम्हें पता था कि तुम किसी खास चीज से तुम्हें एलर्जी है, तो आने से पहले तुम्हें सुनिश्चित करना था ना कि तुम्हें इससे एलर्जी ना हो। प्रिया को भी ऐसी एलर्जी थी ना? पता नहीं, हमें ये सब पहली बार हुआ है। ये एलर्जी ऐसे होती तो नहीं है कभी। मामूली एलर्जी है, मैं कुछ दवाइयां दे देता हूँ, आराम हो जाएगा। तुम ठीक हो अभी? हाय मम्मी, अनामिका के खाने में प्रिया के खाने वाला टेस्ट आया। इत्तेफाक था क्या?
इसे सेम प्रिया वाली एनर्जी होना भी इत्तेफाक है या फिर पता लगाना पड़ेगा। फोन क्यों नहीं लग रहा? मिश्री, घर में भी नहीं। इसका फोन नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? मिश्री को अच्छी तरह से पता होगा कि मैं परेशान हूं और मुझे उसकी जरूरत है, फिर भी बिना बताए चली गई। एक बात कहा, I'm sure मेरी स्टूपिड गर्ल ने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। कुछ खाना ही बना देता हूँ उसके लिए, आ जाएगी। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? सच। हम अपना सच बताने आए हैं भाभी जी। वो हमारे हाथ के खाने से आपकी शक्ल इतनी भयंकर हो गई। ओह, हमारा मतलब आपकी हालत इतनी खराब हो गई, और ये तो बस हमारी बदकिस्मती है, हमारी गलती नहीं है भाभी जी। हमें माफ कर दीजिए और ये लीजिए, बर्फ लगा लीजिए, आपको आराम मिलेगा, हम बता रहे हैं। देखो, करो, लगाओ। अच्छा लग रहा है? वैसे भाभी जी, आपको पक्का पता है कि इसके पहले आपको ऐसी एलर्जी कभी नहीं हुई? कभी नहीं? पहली बार ही हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई। माता पिता आपके हैं नहीं, है ना? आप तो अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, तो जिन्होंने आपको पाला है उनको तो पता होगा ना। हम उनसे पूछ लेते हैं, कौन सी अनाथ आश्रम में पली बड़ी है? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि हम अनाथ हैं? अभी तो आए हो। मेरी ये एलर्जी के बारे में तो तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि हम अनाथ हैं। कैसे? पुराने नौकरों ने कहा। पुराने नौकरों ने हमें ये बात कही थी, और साथ में रहना है तो अच्छी बात है ना कि हम एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, है ना? अरे आप ये सब बातें छोड़िए ना, आप हमें अपने बारे में बताइए। तुम जाओ यहाँ से। और एक बात और, हम क्या साथ में रहते हैं? हाँ, तुम यहाँ नौकरी करने आए हो कि शादी करने आए हो? और कोई साथ वाथ रहने वाले नहीं है, तुम जाके सीधे आउट हाउस में रहोगे। निकलो। आई सेड गेट आउट। हाँ, जा रहे हैं। बार ऐसा लगता है अब पकड़े गए तब पकड़े गए। सादा अलर्ट रहते हुए अनामिका के सच तक पहुंचना होगा। नंदू, ए बेटा, ये ले। अरे तो सबको तो खाना खिला दिया, खुद तो खाया ही नहीं। हाँ? सुन, वो अनामिका चिंता ना कर। अरे हम जानते हैं कि तू निर्दोष है। क्या हुआ? ए बेटा, तू रो काहे रहा? ना डांट ना फटकार, नंदू को रुला सकता है तो सिर्फ प्यार। आपका प्यार देख के ना हमें अपनी बड़ी अम्मा की याद आ गई। अच्छा, चल अब आंसू पोंछ और अपन दादी की बात मान ले। आए।
ये खाना को चुपचाप खा ले। हाँ चल खा। खुश रह बेटा, खुश रह। हाँ आपके इस आशीर्वाद ने हमें कितनी हिम्मत दे दी है बड़ी दादी, आप जानती भी नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अर्जुन को भी भूख लगी होगी, ये पास्ता उनके लिए ले जाते हैं। मुझे लगा इस नए चेहरे के साथ मैं एकदम सेफ हूँ, लेकिन आज उस बेवकूफ ने उस प्रिया का नाम लिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि सबको मुझ पर शक हो गया। अनामिका, बेटा लग रहा है। अनामिका, अश्विन जी, आपका और हमारा साथ बस यही तक था। हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी जान दे देंगे। अनामिका, पागल हो गई है तुम? हाँ? नहीं, हमें छोड़ दीजिए। इधर देखो, इधर देखो, क्या करने जा रही थी? हम कितने बदनसीब हैं। ससुराल वालों के सामने हम कितनी बुरी बहू है। सबने हमें उस प्रिया के साथ हमारा नाम जोड़ा किया। सब हमसे नफरत करते हैं और हमें लगता है कि उनकी नफरत से अच्छा तो हम मर जाए। अश्विन जी, हम मर जाए। शांत, शांत, एक बात बताओ, मैं क्या सोचता हूँ इससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या? बताओ। देखो, प्रिया मर चुकी और ये बात सबको पता है। अगर फिर भी तुमसे किसी ने कुछ कहा ना तो मैं हैंडल कर लूँगा। मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ ना उस नंदू के कारण हुआ। पता नहीं तुम्हें क्या खिला दी। तुम ठीक हो अभी? हाँ। वेरी गुड मेरे प्यारे पति परमेश्वर अश्विन जी। अब मेरी एक कठपुतली ना सबको देख लेगी। हम सब देख रहे हैं अनामिका, तुम बार बार अश्विन को झांसे में ले रही हो। हमें घर से निकलवा के इसका मकसद पूरा नहीं हुआ है, पर अब ये क्या करेगी? ऋषि, अच्छा, आप ठीक हो अर्जुन? तुम ठीक हो? बिना बताए घर से चली गई। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इस घर में तुम्हारे अलावा और कोई है भी तो नहीं, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। सॉरी अर्जुन, वेरी सॉरी। जरूरी काम आ गया था अर्जुन, सॉरी। अगर ऐसे सॉरी बोलोगी तो मान जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम गई कहाँ थी? तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? और ये टिफिन ये सब
क्या हो रहा है मिश्री? फोन खराब हो गया था अशोक। क्या हुआ? कुछ नहीं वाली बातें करके टाइम वेस्ट मत करो अशोक। सीधे सीधे बताइए क्या हुआ? मिश्री, वो ऑफिस से मिस्टर गुप्ता आए थे। अब तो ये ना वकील है और ना ही हमारे फैमिली या बिजनेस का हिस्सा, इसलिए काम के रिलेटेड कुछ भी काम हो आप मुझे या पापा को बताइए। आउट हाउस में रहने देगा, शुक्र मनाएंगे। अगर आप मेरे काम या मेरी फैमिली में दखल देंगे तो अच्छा नहीं होगा। अशोक, मुश्किल वक्त में अपने मन को प्यार और मुस्कुराहट से एक्स्ट्रा भरना चाहिए। इतना भरना चाहिए कि गुस्सा, नफरत, कमजोरी इन सब के लिए जगह ही ना बचे। हम जानते हैं सब कुछ बदल रहे हैं अशोक, बस आप मत बदलना। पिंकी प्रॉमिस, मैं कभी नहीं बदलूंगा। पर फिलहाल शहर के नंबर 1 लॉयर से मुझे एक मिशेलिन स्टार शेफ बनना पड़ा है। पहले खाना बनाओ। हाय मम्मी। अर्जुन रुको, पहले ये पास्ता खाओ। ये कहाँ से आया? घर से, बड़ी दादी ने दिया है, घर में बनाया था। क्या? नंदू और नंदू के बच्चे, मिश्री, कहाँ जा रही हो? तुम अभी तो घर आई हो। ये नंदू कौन है? हाय मम्मी, कहीं अर्जुन को ये पता चल गया कि नंदू हम ही है तो क्या होगा?